बता रहा हूँ। फार्माकोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे एंटी एरेबिक ड्रग, एंटी एरेबिक मेडिकेशन। एंटी एरेबिक मेडिकेशन, एंटी एरेबिक एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट बीट को एरिथमिया कहते हैं। तो अब टिकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया या टिकिकार्डिया, तो टिकिकार्डिया हार्ट रेट को कम करने के लिए जो ड्रग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। तो टिकिकार्डिया के लिए जो यूज़ होते हैं, तो इसमें लिख ले डिफिनीशन, दीज आर द एजेंट, these are the agents which are used to treat arrhythmia। जो एरिथमिया के लिए जो ड्रग यूज होते हैं तो वो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। ये क्लासिफाइड, these are classified using Wagon-Williams classification। तो ये वागन-विलियम ने क्लासिफाई किया था। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी है वागन-विलियम के मुताबिक जिसमें हम एंटी एरिथमिक मेडिकेशन को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो है क्लास, तो क्लास ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। सोडियम चैनल ब्लॉकर हमने पहले पढ़ा, हमारे पास चैनल है सोडियम, ये सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, पोटाशियम अंदर, कैल्शियम बाहर। अच्छा, सेल को इनहिबिट करने के लिए, तो इनहिबिट करने के लिए या तो हमने सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है, या पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करना है, या कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है। हार्ट रेट को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर, और ये हम यूज करते हैं। तो अब वो कौन सी ड्रग है, जो पहला क्लास है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो पहला क्लास क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, these agents inhibit sodium channel during depolarization and decrease conduction velocity in heart। to prevent arrhythmia। अच्छा, तो सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोडियम जब अंदर आता है तो पोटाशियम बाहर और फिर कैल्शियम अंदर। तो कैल्शियम जब अंदर कम आएगी तो उसकी वजह से टिकिकार्डिया होगी नहीं, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगी। तो ये क्या कराता है, सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी इन हार्ट, और ये एरिथमिया उसकी वजह से कम होगी। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर हमारे पास 3 कैटेगरी में मजीद सब डिवीजन इसकी।
सोडियम चैनल की जो सब क्लासिफिकेशन, सोडियम चैनल ब्लॉकर फिर कितने हैं, तीन तीन कैटेगरी में हम ये मजीद क्लास 1B, क्लास 2B और क्लास 3B। अच्छा, क्लास 1B हमारे पास कौन कौन सी एजेंट है, तो एक हमारे पास इसमें है क्विनिडीन, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपेरामाइड। अब देखो, क्विनिडीन हमारे पास ये ये वो ड्रग्स है जो मॉडरेटली सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देता है, तो इसमें लिख ले मॉडरेटली, ये क्या कराता है, मॉडरेटली ब्लॉक, और ये जो है ये वीकली ब्लॉक करता है, वीकली ब्लॉक, और ये क्लास 3 जो है ये स्ट्रांगली ब्लॉक, ये सोडियम चैनल को मॉडरेटली ब्लॉक कर देता है, ये वीकली ब्लॉक कर देता है, और क्लास 3 स्ट्रांगली ब्लॉक कर देता है। ये क्विनिडीन जो है ये सिंकोनिज्म साइड इफेक्ट, ये सिंकोनिज्म कराता है, सिंकोनिज्म, सिंकोनिज्म का मतलब, सिंकोनिज्म में टिनाइटस, टिनाइटस, टिनाइटस का मतलब है रिंगिंग एंड बजिंग सेंसेशन इन द ईयर, रिंगिंग एंड बजिंग सेंसेशन इन द ईयर। इसके साथ साथ वर्टिगो, हेडेक, तो इसमें क्या होती है, हेडेक, वर्टिगो, टिनाइटस, ये सिंकोनिज्म है। अब टिनाइटस, रिंगिंग एंड बजिंग सेंसेशन इन द ईयर को कहते हैं। प्रोकाइनामाइड जो हमारे पास है ये कराता है बटरफ्लाई रेशेस, बटरफ्लाई रेशेस इस तरह की रेशेस होती है जो नोज पे बटरफ्लाई जैसे रेशेस होती है, यू ल्यूपस लाइक सिम्टम भी उसे कह सकते हैं, तो वो बटरफ्लाई रेशेस है, नोज पे जो बटरफ्लाई जैसे रेशेस हो तो इसका नाम क्या है, बटरफ्लाई रेशेस। दूसरा जो हमारे पास है वो है क्लास 2, तो क्लास 2 में हमारे पास लाइडोकिन है, लाइडोकिन या लिग्नोकिन भी उसे कह सकते हैं, लिग्नोकिन, मिक्सिलिटीन और पेनिटोइन। अब ये लाइडोकिन और लिग्नोकिन हम लोकल एनेस्थीसिया में भी यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक, कैन बी यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक। ये हमारे पास एक नाम है, लाइडोकिन और लिग्नोकिन सेम है, एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, और पेनिटोइन हम एपिलेप्सी में भी, मिर्गी में भी हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज एज एंटी एपिलेप्टिक। तो एपिलेप्सी में भी हम ये यूज कर सकते हैं। पेनिटोइन हमारे पास साइड इफेक्ट कराता है गिंगिवाइटिस, गिंगिवाइटिस का मतलब है गम्स पे इन्फ्लेमेशन को गिंगिवाइटिस, और स्किन रेशेस, तो गिंगिवाइटिस, स्किन रेशेस। अच्छा, तो ये हमारे पास क्लास 1 जो है ये मॉडरेटली सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, ये भी इरिथमिया के लिए हम यूज कर सकते हैं। वीकली क्लास 2 भी, ये भी हम इन
एंटी एरिथमिक मेडिकेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ये। लाइडोकेन, मिक्सिलिटीन, पिरिटोइन इसमें है। तीसरा जो है वो है स्ट्रांगली जो ब्लैक कर देता है, तो इसमें कौन कौन सी है, प्लेकाइनाइड और प्रोपापिनोन, प्रोपापिनोन। तो प्रोपापिनोन और प्लेकाइनाइड ये स्ट्रांगली ब्लैक कर देता है सोडियम चैनल को। ये हम तब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन रिफ्रैक्टिव वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। रिफ्रैक्टिव, it is used in refractory ventricular tachycardia। रिफ्रैक्टिव वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब है जो रेजिस्टेंस शो करे, टेकिकार्डिया हो, और वो हम आम ड्रग से जो इस ट्रीट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या देंगे, फिर हम स्ट्रांगली ब्लॉक कर देंगे प्लेकाइनाइड, प्रोपापिनोन, प्रोपापिनोन और प्लेकाइनाइड। तो ये हम यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव का मतलब है रेजिस्टेंस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अच्छा, इसका जो दूसरा है वो है बीटा ब्लॉकर। तो दूसरा जो है वो बीटा ब्लॉक क्लास 2, क्लास क्लास 2 हमारे पास बीटा ब्लॉकर है, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर हमारे पास जो सफिक्स उसके लिए यूज होते हैं वो क्या है, सफिक्स वो ओलोल है, ओलोल। तो बीटा ब्लॉकर हमारे पास दो किस्म के हैं, एक बीटा वन सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर और दूसरा नॉन सेलेक्टिव जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। तो ओलोल जो है, बीटा वन रिसेप्टर हमारे पास हार्ट और किडनी में है, तो जब वो हम इनहिबिट करें तो हार्ट रेट उसकी वजह से कम होगी, हार्ट रेट कम होगी, तो ये बीटा ब्लॉकर भी हम टेकिकार्डिया में यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, तो क्लास 3। बीटा ब्लॉकर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पे हम पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, ये पोटाशियम पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर हमारे पास क्या कराता है, इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है, these agents inhibit potassium channel prolong duration of repolarization। अच्छा, तो फिर जब हम पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करें तो फिर रिपोलराइजेशन की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगी। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज सेल को इनहिबिट करना। डीपोलराइजेशन का मतलब है सेल को एक्साइटेड करना। पोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का मतलब है सेल को इनहिबिट करना। तो फिर रिपोलराइजेशन की ड्यूरेशन जब ज़्यादा हो तो सेल ज़्यादा देर तक इनहिबिट होगी। तो सिंपल है। इसकी एजेंट कौन कौन सी है, एजेंट्स, तो हमारे पास अमायोडेरोन, पहला जो है वो अमायोडेरोन, अमायोडेरोन, आईब्यूटाइल,
तीसरा डुपिटालाइड और सुटालोल। तो ये हमारे पास वो एजेंट है जो पोटाशियम चैनल को इनहिबिट कर देता है और उसकी वजह से प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रिपोलराइजेशन। देखो इस तरह ये हमारे पास सोडियम है, यहाँ पे पोटाशियम है, यहाँ पे कैल्शियम। देखो नॉर्मली जब स्टिमुलस आ जाए, कोई स्टिमुलस आ जाए, तो ये स्टिमुलस आ जाए नॉर्मली इस तरह, तो फिर ये सोडियम अंदर जाएगी, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। फिर ये स्टिमुलस हो जाता है पोटाशियम के लिए और पोटाशियम बाहर जाएगी, पोटाशियम बाहर जाएगी, तो ये कम होगी। मिसाल 10 मिली वोल्ट तक ये गया है, तो अब ये ग्राफ नीचे आएगी, उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो वापस आएगी। फिर ये स्टिमुलस हो जाएगी कैल्शियम के लिए, तो जब दो पोटाशियम बाहर जाएगी तो एक कैल्शियम अंदर आएगा, तो फिर निगेटिव जो इफेक्ट है वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट होगी, वो ग्राफ स्ट्रेट होगी। जब ये कैल्शियम सफिशिएंट हो जाए सेल की कंट्रैक्शन के लिए, तो मजीद कैल्शियम अंदर नहीं आएगी और पोटाशियम की इफ्लक्स होगी, पोटाशियम बाहर जाएगी। तो जब पोटाशियम बाहर निकलेगी तो ग्राफ मजीद नीचे आएगी। तो ये क्या था, सेल पॉजिटिव की तरफ। जब सोडियम अंदर जाता है तो इसका मतलब है सोडियम, जब सोडियम अंदर जाता है तो पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब है डी पोलराइजेशन। अब ये वापस तो तो रिपोलराइजेशन। ये स्ट्रेट जो ग्राफ है ये क्या है, प्लेटो फॉर्मेशन, और ये रिपोलराइजेशन, दोबारा पोलर करना। मतलब जब निगेटिव चार्ज हो तो इसका मतलब है पोलर, निगेटिव से पॉजिटिव करना है, सेल के अंदर निगेटिव चार्ज तो पोलर है। अब निगेटिव को पॉजिटिव करना डीपोलराइज है, और डीपोलराइजेशन को सेल एक्साइटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और निगेटिव चार्ज हो तो सेल इनहिबिशन या सेल पर इनएक्टिव होता है। तो अमाइडोरॉन में हमारे पास ये जो है इसका साइड इफेक्ट में ये थायरोटॉक्सिकोसिस कराता है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा जो इसमें ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, हाइपरथायराइडिज्म भी ये करा सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी। अच्छा, ये स्किन रेशेस भी कराते हैं, स्किन रेशेस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस तो कौन सी हाइपोथायराइडिज्म करा सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म दोनों करा सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन, स्किन रेशेस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब ये जो आइब्यूटिलाइड और सुटालोल है, आइब्यूटिलाइड एंड सुटालोल, ये जो है इसका साइड इफेक्ट, ये तुर्सिडीज द पॉइंट, तुर्सिडीज द पॉइंट इज अ टाइप ऑफ थिक एरिथमिया। तुर्सिडीज पॉइंट, तुर्सिडीज द पॉइंट पॉलीमार्पिक, इसका दूसरा नाम पॉलीमार्पिक। तो ये भी टेकिकार्डिया की एक किस्म है, तुर्सिडीज द पॉइंट पॉलीमार्पिक वेंट्रिकुलर
टेकिकार्डिया, पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब तो ये तीन क्लासिफिकेशन हो गए। 4-1 जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉक है। थैंक यू। तुम रोज छुट्टा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम वो यूज करेंगे जो हार्ट पे काम कर देता है। तो इसका मतलब नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वन नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन, और नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन में हमारे पास कौन कौन सी है? वेरापामिल है, और डिल्टिएजम। अच्छा, वेरापामिल ये जो वेरापामिल है ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन हार्ट। इसका जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है हार्ट पे। इसका डुअल एक्शन है, इसमें डी है तो डी पर डुअल एक्शन। ये इंटरमीडिएट इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल एंड, तो ये दोनों पे ब्लड वेसल पे भी काम कर देता है और हार्ट पे भी, और ये हार्ट पे काम कर देता है। तो इसकी वजह से फिर क्या होगी, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाए ये सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल, अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें, कैल्शियम चैनल हमने ब्लॉक किया तो फिर कैल्शियम अंदर आएगी। कैल्शियम जब अंदर न हो तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी, सेल कंट्रैक्शन होगी नहीं। तो इसकी वजह से फिर जब सेल की कंट्रैक्शन नहीं होती तो टेकिकार्डिया होगी या ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, तो टेकिकार्डिया में हम ये यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सिंपल है। मैकेनिज्म ये तो ऑलरेडी हमने लिखा है। तो ये डाइहाइड्रोपेरिडीन और नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम यूज कर सकते हैं। फिफ्थ वन जो है वो है माइसिलिनियस। माइसिलिनियस, माइसिलिनियस का मतलब है जिस जो ये जो चार कैटेगरी है जिसमें वो नहीं आते तो वो माइसिलिनियस में हम डालते हैं। तो फिफ्थ वन ये क्लास 4 का, क्लास 2 और क्लास 3 और ये क्लास 4। अच्छा, ये क्लास 5 है, क्लास 5, और क्लास 5 में हमारे पास माइसिलिन। अच्छा, इसमें एक है एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन। एडिनोसिन तो एक हम यूज करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका का क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, these agents increase
पोटाशियम आउटफ्लो। तो जब पोटाशियम की आउटफ्लो ज़्यादा हो तो सेल इनहिबिट हो गया, एक्साइटेड, इस तरह। ये कैल्शियम है, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है। तो अब अगर ज़्यादा सोडियम की आउटफ्लो बाहर होती है तो सेल के अंदर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटाशियम तो बाहर निकलता है, तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज, तो सेल पोलर हो गया, डीपोलराइज। पोलराइज, नेगेटिव चार्ज को पोलराइज कहते हैं, तो पोलर है। अब ये जो पोलर्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इनहिबिशन है, सेल इनहिबिटरी स्टेट में है। जब सेल इनहिबिट हो तो फिर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी। हाँ, तो इसकी वजह से हम एडिनोसिन एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग यूज कर सकते हैं। हाँ, ये चैनल को ब्लॉक करने, जो भी ब्लॉक कर देते हैं तो उसका मतलब है हम सेल को इनहिबिट करते हैं, तो टेकिकार्डिया में हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, तो इसमें एक ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हम यूज कर सकते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए, यूज्ड इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब है जबकि इसकी यूज ज़्यादा हो जाए, ओवरडोज, तो इसमें हम मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं। दूसरा, यूज्ड इन टॉर्सिलिस डोपाइन, टॉर्सिलिस टेकिकार्डिया में हम भी ये यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम। इसकी टॉक्सिसिटी को, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए भी मैग्नीशियम यूज होते हैं, और टॉर्सिलिस डोपाइन में भी हम मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, जो, हाँ, डिजॉक्सिन भी हम यूज कर सकते हैं, डिजॉक्सिन भी एरिथमिया में हम यूज कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो तीसरा जो है वो है डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन यूज्ड इन एरिथमिया। तो एरिथमिया या टेकिकार्डिया, ठीक, तो डिजॉक्सिन भी हम यूज कर सकते हैं। अब एक बात एडिनोसिन में याद करना है, याद रखिए, जो कापिन है और क्यूपाइलिन हम एडिनोसिन के साथ यूज नहीं कर सकते। ये जो कापिन है और क्यूपाइलिन है वो एडिनोसिन की रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें लिख ले एमसीक्यूज में, MCQs, या नोट्स में, नोट्स में लिख ले। हाँ, कापिन एंड क्यूपाइलिन cannot be used along with एडिनोसिन। एडिनोसिन के साथ हम कापिन और क्यूपाइलिन को यूज नहीं करते। इसका जो रीजन है, बिकॉज these regions inhibit the receptor of adenosine।
तो एडिनोसिन, एडिनोसिन तो हम एक तो यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में। जो बेस्ट ड्रग आप चाहे से तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज़ करते हैं। लेकिन जब एडिनोसिन देंगे तो फिर हम कापिन और ट्यूपाइलिन नहीं देंगे, कापिन और ट्यूपाइलिन नहीं देंगे। कापिन और ट्यूपाइलिन एडिनोसिन की रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस DOC, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो हमारे पास एडिनोसिन है। तो ये 5 कैटेगरीज थे एंटी एरिथमिक मेडिकेशन के। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में पहला हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है, दूसरा पोटाशियम बीटा ब्लॉकर, तीसरा पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और माइसिलिन बेस ग्रुप में। अब सेल के जितने भी चैनल्स हैं उनको जब हम ब्लॉक करें तो उसकी वजह से सेल इनहिबिट होगी, ठीक है। तो ये सोडियम चैनल भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, पोटाशियम चैनल भी ब्लॉक कर सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होगी, सेल इनहिबिट होगी और एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में हम यूज़ करते हैं।